Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने ईरान पर लक्षित हमले किए और ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों को मारकर ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, इस हमले में उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए और अब इसके बाद ईरान का खून खौल रहा है। ईरान के प्रमुख लीडर खamenei ने पहले ही बदला लेने का ऐलान कर दिया है और अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का एक बयान सामने आया है। इस बयान को इजराइल भी बड़े गौर से पढ़ रहा है। उसके पीछे का कारण है कि ईरान ने कहा है कि हर खून का, हर एक व्यक्ति की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बयान में कहा गया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। उनका कहना है कि इस मौके पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो सरकार है उसने तमाम जरूरी चीजों को करना शुरू कर दिया है जिसके जरिए अपने देश के डिफेंस मेजर्स को पुख्ता किया जा सके। पॉलिटिकल और लीगल कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इजराइल ने जो हमला किया है उसकी जवाबी कार्रवाई की जा सके। पेजिशकियान का साफ तौर पर कहना है कि इजराइल को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि दुनिया को यह मालूम होना चाहिए कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है और न्यूक्लियर तकनीक और मिसाइल क्षमता से लैस है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि बीते 200 सालों में हमने कभी भी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन हम कभी भी अपने आप को डिफेंड करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को जो बात कही है वो ये कि इस कहानी का अंत हम लिखेंगे, यानी कि इजराइल ने जो हमला किया है उसका जवाब ईरान कुछ इस तरह से देगा कि यह कहानी ही खत्म हो जाएगी। दरअसल ईरान पर इजराइल ने अचानक से हमले शुरू कर दिए। इसमें ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि एक के बाद एक मिसाइलें गिरती चली जा रही हैं और कई लक्षित हमलों में कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। जैसे बात करें तो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद बकवीरी की मौत हुई है। इसके अलावा चीफ कमांडर ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। इन मौतों में कमांडर ऑफ खताम अल अनबीनिया हेडक्वार्टर्स के मेजर जनरल गोलमानी रशीद की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है मोहम्मद मेहदी की भी इस हमले में मौत हुई है। ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा फरादौन अब्बासी जो कि न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे और एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके बाद से लगातार ईरान बदले की भावना में कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और इजराइल खुद को बचाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन बार बार ईरान की धमकियां साफ तौर पर यह बताती हैं कि वो बदला लेकर रहेगा और इजराइल भी कह रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।